हो चुकी है और अब ये हक हासिल नहीं है, अब किसी भी लीडर के पास ये राइट नहीं है कि अब वो मजीद मोटिवेट कर सके। जो करना था वो हो चुका। और साथ साथ हम इलेक्शन इंतजामात की बात कर रहे थे कि यकीनी बनाने के लिए कि वोटर्स दिलचस्प बात की आपने कहा अब राइट नहीं है कि वो कर सके। बिल्कुल, अब बस खत्म हो गया। जो वक्त था उस वक्त तक ही अपनी कैंपेन करनी थी, किसने क्या किया इसको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम साथ इंतजामात की बात भी कर रहे थे कि स्मूथली तमाम वोटर्स आएँ और आकर के अपना वोट कास्ट करें। इसको बनाने के लिए यकीनी क्या इंतजाम किए गए गवर्नमेंट की जानिब से। साथ ही साथ हम जो मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो सिचुएशन है उसकी भी बात कर रहे थे। रशीद साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान वहाँ के मामलात के ऊपर बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, इनकी फ़ायदा उठाते हैं सूरत हाल से। रशीद साफ़ी साहब एक तो बताइएगा वहाँ पे क्या माहौल आपने देखा इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से ज़रा खबर कम हम तक आती है। तो जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपने देखी, एक तो पोलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी उनको लेकर के और जो वोटर्स की मोटिवेशन थी इलेक्शन को लेकर, उसके हवाले से बताइए। शुक्रिया सानिया। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में पहले से सिक्योरिटी की हालत कुछ ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं थी, इसलिए आपके प्रोग्राम में और इस प्लेटफॉर्म पे भी हम जिक्र कर चुके हैं कि वहाँ पे कहीं पे एलानिया और कहीं पे गैर एलानिया दफ़ा 144 का नफाज था। तो जो रिवायती गहमा थी या होनी चाहिए थी वो वहाँ पे नहीं रही है। और इंटरनेट की आप बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो इंटरनेट कबायली अजला में वैसी भी काफ़ी मुद्दत से वहाँ पे या तो डाउनग्रेड रहती है या सिरे से मौजूद ही नहीं रहती, एक मसला। और जो एक और अरेंजमेंट की जो सारे गेस्ट ने बात की उस पर, एक तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात या पॉलिटिकल अरेंजमेंट की बात या शिकायत की बात या इंतज़ामात की बात, वो तो अपनी जगह पे। लेकिन अभी जो पशीन में जो वाक़या हुआ थोड़ी देर पहले, असफंदियार काकड़ के जो एक आज़ाद उम्मीदवार है, बुनियादी तौर तो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, बहुत मजबूत कैंडिडेट समझे जाते थे। वहाँ पर बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जो अभी तक गैर मुसद्दक़ा इत्तलाआत है, 15 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरी खबर आ रही है कि JUI के एक इंतखाबी कैंप को भी निशाना बनाया गया है किला सैफुल्लाह में। तो ये दो वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। खोलू में रोड बंद है, वहाँ पे एहतजाज हो रहा है। जनूबी अजला जो है वहाँ पे पहले से आपको पता है कि ख़ुदकुश धमाके हुए हैं। DI खान का वाक़या हमारे सामने है, जो पुलिस की शहादतें रिसेंटली हुई है। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये तमाम इंतज़ामात अगर बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, जिस तरह कंवर साहब बता रहे थे, जिस तरह हसन साहब जो पूरी डिटेल हमें बता रहे थे, तमाम इंतज़ामात अगर हो भी जाए और सरकारी मशीनरी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी भी करे, लेकिन जो दहशतगर्दी के ख़दशात है कल के दिन के हवाले से और आज के दिन के हवाले से, तो उस पर ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। गोचे खैबर पख्तूनख्वा में कोई 20,000 से ज़ायद जो है पुलिस के नफरी तैनात है, 91,000 से ज़ायद पुलिस ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में भी FC है, रात को फ्रंटियर कांस्टेबलरी भी आ जाएगी, FC भी आ जाएगी। लेकिन ख़ुदकश का आप क्या करेंगे? ये पशीन के बारे में भी यही इतलात है कि ख़ुदकश हमलावर ने वहाँ पे धमाका किया है। इसी तरह जनूबी अजला में मौलाना फजल सिर्फ एक जलसा करने में कामयाब हुए। इसी हल्के से नेशनल असम्बली के हल्के से मौलाना फजल रहमान भी वहाँ से भी उम्मीदवार हैं। तो ये सिक्योरिटी के जो दो सूबों में जो खदशात है, ये इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पे असरअंदाज होगा। और जो मसूद साहब भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, वो भी एक फैक्टर इस पे होगा जो ज़्यादा टर्नआउट की हम तवक्को कर रहे हैं। और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि चाहे हालात जो भी हो, वो अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए कल घर से ज़रूर निकले। लेकिन ऐसे में जब ख़ुदकश पट रहे होंगे, जब आपकी सिक्योरिटी की इतनी मखदूश हालत हो, तो कौन घर से निकलेगा? और किस तरह जो ज़्यादा टर्नआउट की हम बातें कर रहे हैं वो किस तरह पूरी होंगी? तो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो इन दो सूबों में है वो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। इस पर हमें नज़र रखनी चाहिए। सर, सिक्योरिटी के जो इदारे हैं देखें वो तो अपना काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है इलेक्शन से पहले जब मीटिंग्स हुई, जहाज साहब जो है ज़ाहिर इसको सेकंड भी कर सकते हैं कि जी ये सब कुछ देख के, मारूजी हालात देख कर ही फैसला हुआ ना कि नहीं जी इंतखाब आगे नहीं बढ़ना, जो मुकर्ररा जो टाइम है, वक्त है, तारीख है, उसी पे इंतखाब को करना है। ये तमाम चीज़ें, इसमें ज़ाहिर इंटेलिजेंस जो इदारे हैं
ये सारी चीज़ें उन्होंने तो मलूज़े खातिर रखी होंगी ना, फैसला जब ही तो हुआ। देखिए सिक्योरिटी इदारों ने तो आपको बताया था कि ख़ुदकुश की एक पूरी कैब जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। 17 से 18 ख़ुदकुश हमलावरों के बारे में बताया गया था कि वो इस अमल को सबूताज करने के लिए सरहदी पट्टी में मौजूद है और पूरे मुल्क को सिक्योरिटी के ख़दशात मौजूद है। लेकिन इन ख़दशात के ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम के लिए कोई नई बात नहीं है। 2002 में भी सिक्योरिटी के ख़दशात थे, उसके बाद जो है 2008 में भी थे, 2013 में भी थे, 2018 में ख़दशात थे। लेकिन वहाँ के जो बहादुर अवाम थे उन्होंने मुकाबला किया, ख़ुदकश और दहशतगर्दों के सामने वो डट के खड़े रहे। इस वक्त भी उनके हौसले बुलंद है। लेकिन मैं जो आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि टर्न आउट पे उसका ज़रूर असर पड़ेगा और सिक्योरिटी के ख़दशात को एक जंगी बुनियाद पे देखना होगा। ये रिवायती तौर पे जो पुलिस और फ़ौज की तैनाती की गई है इसको ज़्यादा बढ़ाना होगा। स्पेशली ये पशीन बिल्कुल सरहद के ऊपर वाक़या इलाका है। अब वज़ीरिस्तान की हालत आप देख के, अब बाजोड़ में कुछ ही दिनों पहले पीटीआई का एक मुतहर्रिक नौजवान जो बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट था, जो जीत भी सकता था, रेहान ज़ैब को शहीद किया गया। उससे पहले जेयूआई के एक गैदरिंग को ये सूरत हाल परेशान कुन है, खासतौर पे लेकिन मैं बात आपकी इंटरप्ट कर रहा हूँ जो 2013 की बात की ना सानिया, आपको तो सर याद होगा कि एएनपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम भी रोक दी थी, लेकिन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया था। इलेक्शन में वो शामिल हुए। अच्छी बात है, खासतौर किसी ने बायकॉट नहीं किया। यही सबसे अच्छी बात है कि ना तो किसी ने बाइकआउट किया, और जैसे रशीद साफी साहब बात कर रहे थे और हम अपने प्रोग्राम में भी अक्सर ये डिस्कस करते रहते हैं कि सैल्यूट पेश करना चाहिए वहां के अवाम को, बिल्कुल, कि वो इतनी जो सिचुएशन, इस तरह की टेंस सिचुएशन है, खतरात है, और उनको पता है कि इस किस्म की चीजें हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत मोटिवेटेड है, वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहते हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसका बाइकआउट नहीं किया। रशीद साफी साहब, ये तो हम क्रेडिट बिल्कुल वहां की आवाम को देते हैं, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं सर ज़रा कंवर साहब, जो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि आगे बढ़े, ठीक है कि जी एक अब कहा जा रहा है हमें कि ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ठीक है, एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, उसके बाद फिर वापस वापस आएंगे।